जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। HPTGT मेडिकल के लिए ये सीरीज चल रही है, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए जूलॉजी सेक्शन का वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम नाइडेरिया, जिसको कि सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है फाइलम नाइडेरिया और अप टू क्लासिफिकेशन। ठीक, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आइए इसको हम कवर करेंगे +2 एनसीईआरटी, +1 +2 एनसीईआरटी के बेसिस पे, और साथ में ही बीएससी के यानी कि ग्रेजुएशन में भी जितना भी सिलेबस रहता है, मटेरियल रहता है, उस सभी को डिस्कस करेंगे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रहेंगी। शुरू करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल, और साथ में वीडियो को भी शेयर करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं। फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम मेन बात करते हैं इसके नाम के ऊपर। नाइडेरिया, देखिएगा, नाइडेरिया नाइडेरिया ये एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, नाइडे से। नाइडे का मतलब होता है स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब होता है डंक मारने वाले। ठीक है, तो इनकी बॉडी में स्टिंगिंग नीडल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि किस तरह का काम करती हैं, डिफेंस का काम करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नाइडेरिया बोला जाता है। ये जो नाइडेरिया टर्म है, ये पहली बार किसने दी थी या किसने कॉइन की थी? नाम आ जाता है हैटसेक ने। हैटसेक ने ये टर्म दी थी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे सिलेंट्रेटा बोला जाता है नाइडेरिया को ही। इसका मतलब देख लेते हैं। सीलो, सील का मतलब हो गया कैविटी, इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है। एंटर मतलब कि इंटेस्टाइन, और एटा मतलब कि ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आएंगे जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा टर्म वाज क्वाइंड बाई ल्यूकार्ट। ये जो सिलेंट्रेटा टर्म है, ये किसके द्वारा क्वाइन की गई थी? ल्यूकार्ट नाम के साइंटिस्ट द्वारा। इनका एनिमल नेचर बोला कि सिलेंट्रेट जो है वो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। इनका नेचर कैसा है? एनिमल की तरह है। ये किसने बताया था? ये बताया था पाइसनल और ट्रेम्बले ने। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देयर आर अबाउट 10,000 लिविंग स्पीसीज, जो कि बात करते हैं सिलेंट्रेटा में कितने लिविंग स्पीसीज हमें देखने को मिलती है? 10,000, लगभग 10,000 स्पीसीज देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें बोली हुई हैं नाइडेरिया के रिगार्डिंग या फाइलम सिलेंट्रेट? देखो, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री लिविंग। ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले, ज्यादातर ये समुद्र या खारे पानी में रहते हैं। सेसाइल होते हैं, एक जगह रुकने वाले भी होते हैं। और फ्री स्विमिंग, जो कि पूरी तरह से फ्रीली लिव करते हैं, स्विमिंग करते हैं। इनकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, मैक्सिमम की रेडियल होती है। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट जो है, ब्लास्ट मतलब कि एक तरह के सेल, नीडोब्लास्ट सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि नीडोसाइट भी बोला जाता है। स्टिंगिंग कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो स्टिंगिंग का हमने नाम बता दिया, बात बता दी कि ये किसके लिए, ये डिफेंस का काम करते हैं, ये डंक मारने का काम भी करते हैं। इनको, इन सेल्स को क्या बोला जाता है? निमेटोसाइट्स बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बोल जाएगा कि नाइजीरिया में जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? तो हम बोल देंगे निमेटोसाइट्स बोल देंगे। देखो, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ये जो नीडोसाइट्स हैं ये बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। और टेंटिकल्स, टेंटिकल्स क्या होती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा लाइट की लड़ियां होती हैं, उसी तरह इनकी, इनके पास भी लड़ियां होती हैं। जैसे कि ये हमारे इनका अम्ब्रेला लाइक एक स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह के, तो यहाँ पे टेंटिकल्स, यहाँ लड़ियां जैसी हमें देखने को मिलेंगी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? टेंटिकल्स कहा जाता है। नीडोब्लास्ट यूज्ड फॉर एनकरेज, एनकरेज करने के लिए, डिफेंस, डिफेंस शो करने के लिए, और कैप्चर को प्रे करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये नीडोब्लास्ट सेल हो गए। स्टिंगिंग कैप्सूल, जिनको कि हम निमेटोसाइट्स बोलते हैं। और नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है? एनकरेज करना, डिफेंस करना, और अपने प्रे को, शिकार को कैप्चर करना। आगे देखिएगा।
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो सेल की बात कर रहे थे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। अब यहाँ पे सेल्स इकट्ठा होके क्या कर देंगे, एक टिश्यू बना देंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसी आ जाएगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 जर्म लेयर हमें देखने को मिलेगी। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे देखो, अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके सेंटर में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और सिंगल माउथ ओपनिंग होती है। एनएस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, एनएस कैसा होता है, अब्सेंट होता है भैया, एनएस इनमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इनको ये भी बोला जाता है कि इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। आगे देखो, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर भी दोनों तरीके से हो सकती है। कॉरल्स यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा, जो कॉरल सॉरी कॉरल रीफ होते हैं वो भी हमें इसी फाइलम के देखने को मिलते हैं, जिनमें कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कॉरल रीफ जो है वो सेल ही होते हैं जिनमें कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। आगे देखो, 2 बॉडी फॉर्म्स, ये 2 बॉडी फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। 3 भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, जिसको कि हम पॉलिप बोलते हैं, दूसरे को मेडुसा बोलते हैं। पॉलिप जो है वो फिक्स्ड होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, हालांकि मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। पॉलिप जो है वो सिलेंडर की तरह होते हैं, सिलिंड्रिकल, और मेडुसा जो है वो एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पॉलिप इस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से पॉलिप होंगे। और मेडुसा की बात करेंगे तो मेडुसा जो है वो छतरी की तरह हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि अम्ब्रेला की तरह देखने को मिलेंगे। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। सिलिंड्रिकल फॉर्म जो है वो हाइड्रा में देखने को मिलती है और एडेम्सिया में देखने को मिलती है। आगे देखिए, पॉलिप की बात करें, पॉलिप जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पॉलिप अगर बॉडी फॉर्म है तो वो क्या करेगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप क्या बना देता है, मेड्यूसा बना देता है। मेड्यूसा की बात करें, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोडक्शन के बाद जो बॉडी फॉर्म बनती है वो पॉलिप बनती है। ये वाला एग्जांपल हमें ओबेलिया में देखने को मिल जाएगा। तो ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा देखने को मिलते हैं। इसको ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं और मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। मतलब कि एक बॉडी टाइप से, पॉलिप से क्या बन रहा है, पॉलिप से बन रहा है मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा से बाद में किस में बन रहा है, पॉलिप में बन रहा है, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप। इसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि मेटाजेनेसिस। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये पॉलिप का चित्र दिया हुआ है और इस तरफ है मेड्यूसा का चित्र। पॉलिप देखो इस तरह का होता है, ये टेंटिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, टेंटिकल्स। और ये बॉडी किस तरह की है, एक सिलिंड्रिकल टाइप की बॉडी है। जबकि मेड्यूसा की बात करते हैं तो मेड्यूसा में आपको ये छतरी की तरह देखने को मिल रहा है, छतरी की तरह, तो इसको बोलेंगे एम्ब्रेला लाइक। और ये जो आपको बाहर देखने को मिल रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ये टेंटिकल्स हो जाएंगे, टेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस भी है जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनाती है। मीजोग्लिया होती है, मीजोग्लिया क्या होता है, 2 लेयर के बीच में प्रेजेंट जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है उसको मीजोग्लिया बोला जाता है। तो देखिएगा, एक लेयर हमारी ये हो गई, एक लेयर हमारी ये हो गई, ये वाली बाहर वाली एक्टोडर्म कहलाएगी, एक्टोडर्म, और अंदर वाली क्या कहलाएगी, एंडोडर्म कहलाएगी। और इन दोनों के बीच में जो जिलेटिनस प्रोटीन हमें देखने को मिलता है वही होता है मीजोग्लिया। ठीक है जी, बोलेंगे ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हमें देखने को मिल रही है, देखो बीच में ये कैसी कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउथ और एनएस एक ही होता है इनमें, तो अलग से एनएस नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इनको बोलते हैं कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। चलिए, अब बात आ जाती है बीएससी की, यानी कि ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं। जर्नल करैक्टर की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जर्नल करैक्टर में हम हैबिटेट की बात करते हैं। सबसे पहले मोस्टली मैराइन होते हैं ये, यानी कि खारे पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। कुछ जो है वो फ्रेश वाटर भी होते हैं,
यानी कि मीठे पानी में रहने वाले, जैसे एग्जांपल आ गया हाइड्रा। हाइड्रा इज एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। चले आगे हैं सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब क्या होता है? अकेले रहने वाले। क्या बोलेंगे इसको? अकेले रहने वाले, जो अकेले रहते हैं, ये झुंड में नहीं रहते हैं। तो जिसमें कि कॉरल्स का एग्जांपल आ जाएगा ओबेलिया का। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है ये है ओबेलिया। ओबेलिया देखो, ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेड्यूजे बर्ड, मेड्यूजा, मेड्यूजा जो बर्ड बना रहा है वो ये हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद और जैसे मेड्यूजा में बहुत सारी चीजें होती है, गोनोफोर होते हैं, गोनोथीका होता है, ब्लास्टोस्टाइल होता है। क्योंकि हमने देखा मेड्यूजा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पे गोनैड्स जो हैं वो प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो गोनैड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको गोनोफोर बोलते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मतलब कि ये स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लोट करते हैं, जैसे कि फाइसेलिया इसका एग्जांपल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, जैसे कि एडेम्सिया हो गया। सिम्बायोसिस इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब कि जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में घुल मिल के रहते हैं। अब सिम्बायोसिस बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, कमेंसलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, ये सारी चीजें। चलिए सॉलिटरी, सॉलिटरी जैसे कि हाइड्रा हो गया, और मोस्ट आर कॉनेलियन, कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी कि झुंड में रहते हैं, जैसे कि फाइसीलिया हो गया। ओके, सॉलिटरी मतलब कि ये अकेले रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? बोलेंगे सर सिलेंट्रेटा में देखने को मिलती है, या फाइलम नाइडेरिया में देखने को मिलती है। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री कैसी होती है? तो यहाँ पे लिखा गया है सिमेट्री इज रेडियल। जी, रेडियल सिमेट्री होती है। अब बताया था आपको रेडियल सिमेट्री क्या होती है, किसी भी प्लेन से काट लें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो तरह से होती है, एक तो टेट्रामेरस और एक हेक्सामेरस। टेट्रामेरस यानी कि 4 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है, और हेक्सामेरस यानी कि 6 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। टेट्रामेरस का एग्जाम्पल आ जाएगा स्काइफोजोन्स, और हेक्सामेरस का एग्जाम्पल आ जाएगा फ्यूजिया और एक्रोपोरा। बायलेटरी सिमेट्री भी ये, बायरेडियल सिमेट्री भी ये शो करते हैं। बायरेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही प्लेन से काट सकते हैं, एक प्लेन से काटेंगे तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स में, दो सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज बायरेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर की बात करते हैं, तो हमने बात करी कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक इनर वाली को एंडोडर्म बोला जाता है, आउटर वाली को एक्टोडर्म बोला जाता है। और यहाँ पे हमें गैस्ट्रोला लार्वा भी देखने को मिलता है, गैस्ट्रोला लार्वा। चलिए 2 लेयर की बात करते हैं। एडल्ट में जो 2 लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे हमने गैस्ट्रोला लार्वा की बात करी। गैस्ट्रोला लार्वा जब होता है तो वहां पे हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसको कि हम एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। लेकिन अडल्ट की बात करें तो यही इनर लेयर यानी कि एंडोडर्म किसमें मॉडिफाई हो जाती है? गैस्ट्रोडर्मिस में मॉडिफाई हो जाती है, और आउटर लेयर जिसको कि हम एंडोडर्म बोलते हैं वो एपिडर्मिस में बदल जाती है। और इन दोनों लेयर के बीच में हमें जिलेटिनस लेयर देखने को मिलती है, नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर, जिसको कि हमने मीजोग्लिया कहा था। इसके बारे में हमने ऊपर भी चर्चा करी थी, तो इसको भी ध्यान में रखिए। इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा था पॉरीफेरा, वहां पे भी हमें मीजोग्लिया देखने को मिल रही थी, जिसको हमने मीजोचाइम भी बोला था। तो इस मीजोग्लिया को हम मीजोचाइम भी बोल सकते हैं, मीजोचाइम। चल आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस की बात कर लेते हैं, तो इनका फंक्शन देखो, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी, मस्कुलर एंड अब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन। ये डाइजेशन में हेल्प करती है, सर्कुलेशन में हेल्प करती है, और अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। साथ में यहाँ पे हमें लुमिनर और फ्लैजिलेटेड सेल्स देखने को मिलते हैं। फ्लैजिलेटेड देखो, फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे भी, और साथ में ल्यूमिनर सेल्स। अगर मैं एपिडर्मिस की बात करता हूँ तो इसके फंक्शन देखो, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन में काम करती है, सिक्रेटरी, सिक्रेशन में हेल्प करती है,
मस्कुलर होते हैं ये, सेंसरी, यहाँ पे सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नर्वस, नर्वस सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरह से बेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। अगर नर्वस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे नर्व का नेट देखने को मिलता है, नर्व नेट देखने को मिलता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव नेचर की होती है, एपिडर्मिस की बात हो रही है। प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल, अभी हमने बोला था नाइडेरिया, नाइड का मतलब ही क्या होता है, स्टिंगिंग, तो यहाँ पे स्टिंगिंग सेल्स हमें देखने को मिले, जो हमारी बाहर वाली लेयर होगी यानी कि एपिडर्मिस, यहाँ पे हमें स्टिंगिंग सेल देखने को मिलते हैं, स्पाइक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि डिफेंसिव इन नेचर होते हैं, तभी तो एपिडर्मिस कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ लेयर्स, दोनों की दोनों लेयर्स में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टोटीपोटेंट सेल की तरह बिहेव करते हैं। टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है कि ऐसा सेल जिसमें पावर होती है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की, और ये रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी देखने को मिलती है, असेक्सुअल भी देखने को मिलती है। तो अगर सेल्स की रीजनरेशन हो रही है, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सिर्फ सेल्स की बात कर रहा है, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा है। इंटरस्टिशियल सेल्स को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं और रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बॉडी कैविटी की बात कर लेते हैं। बॉडी कैविटी देख लेते हैं भैया, इनमें सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जिसको कि हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसी कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोला जाता है। जैसे कि हमने पीछे भी बात करी थी, यहाँ पे ये रहा हमारा चित्र, देखो इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये देखो बीच की जो कैविटी है इसको बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यही कैविटी हमें मेड्यूसा फॉर्म में भी देखने को मिलती है, और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया सिलेंट्रोन, सिलेंट्रोन, ये बात ध्यान में रखनी है, यहीं से इनका नाम भी सिलेंट्रेटा पड़ा है। अब ये जो कैविटी है ये किसमें, डाइजेशन में हेल्प करती है और सर्कुलेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का काम क्या होता है। डू नॉट हैव अ सेकेंड बॉडी कैविटी, इनमें सेकेंड बॉडी कैविटी नहीं होती है, जिससे कि इनको असिलोमेट्स बोला जाता है। अब ये जो बॉडी कैविटी होती है, मेन जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सीलोम। अगर सीलोम प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा हुआ, सीलोमेट्स हुए, अगर सीलोम प्रेजेंट नहीं है तो उनको असिलोमेट्स बोला जाता है। तो ये भी सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया असिलोमेट्स होते हैं। बॉडी फॉर्म की बात कर लेते हैं। बॉडी फॉर्म में देखिएगा, बॉडी फॉर्म कैसी है, सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब आपको बताया अकेले रहना, तो अकेले रहते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल आ जाएगा इसमें हाइड्रिया, हाइड्रा आ जाएगा। कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहते हैं यानी कि झुंड में रहते हैं। मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड जुआइड्स, और एक कॉलोनी के जो मेंबर होते हैं उनको हम बोल देंगे जुआइड्स बोल देंगे। देखो जुआइड्स दो तरह से डिवाइड किए हुए हैं, एक तो इनको बोलेंगे पॉलिप, या पॉलिप को और क्या बोला जाता है, हाइड्रेंथ भी बोला जाता है, और दूसरा आ जाएगा हमारा मेडूजा, इनके बारे में हमने पहले भी बात कर ली। पॉलिप जो है वो फिक्स्ड होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, फ्लावर की तरह देखने को मिलते हैं, देखो ये पॉलिप आ गया हमारा, फ्लावर की तरह देखने को लग रहा है, बोलेंगे हाँ जी सर। ये न्यूट्रिटिव होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं, साथ में प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। मेडूजा की बात कर देते हैं, तो ये फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, सॉसर शेप्ड या अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडूजा की शेप कैसी है, अम्ब्रेला शेप्ड है, और यहाँ पे सॉसर शेप भी बोला हुआ है। रिप्रोडक्टिव इन नेचर, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो मेडूजा जो फॉर्म होती है उसको बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया। चले, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये अपने जीवन काल में एक से अधिक, दो से अधिक शेप्स अटेन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स अटेन कर लेते हैं। देखो, सम सिलेंट्रेट्स शो पॉलीमॉर्फिज्म मोर देन 2 टाइप्स ऑफ जुआइड, दो या दो से ज्यादा
टाइप के ज्वाइड्स देखने को मिलते हैं। तो हमने देख लिया, एक तो पॉलिप देख लिया, एक तो होगी पॉलिप और दूसरा क्या हो गया मेडूजे। ये तो दो तो हमने देख ही लिए। ये दोनों की दोनों क्या है, ये ज्वाइड्स की फॉर्म है, यानी कि दो अलग अलग एक ही ऑर्गेनिज्म की दो अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं। इसी को हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बारे में भी हमने बात करी, यही भी सेम ही चीज होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म किसमें होता है, फाइसीलिया में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बेलेला में होता है और पॉर्पिटा में होता है। तो फाइसीलिया इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए ये देखो यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है, ये देखो पॉलिप फेज है यहाँ पे। अब ये पॉलिप बन गया, इसके साथ में बर्ड्स भी हैं। अब ये क्या करेगा, आगे एक लार्वा बनाएगा, जिसको कि हमने क्या बोला, इफायरा लार्वा बोला, इफायरा लार्वा। अब ये लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेड्यूजे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर होता है। और फिर ये बाद में क्या करेगा, वाटर में स्पर्म और एग्स रिलीज करेगा, यानी कि गोनैड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो गोनैड्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पर्म और ओवम रिलीज करते हैं। तो यहाँ से हमें मेड्यूजा से हमें ओवम और स्पर्म देखने को मिलेगा। फिर ये पानी में जाएगा, पानी में जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, बोलेंगे सर आगे पॉलिप बनेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो होगी वो एक्सटर्नल होगी, यानी कि बॉडी के बाहर होगी। कहाँ पे होगी, ये वाटर में होगी। चलिए आगे देखें, ये आपको दिख रहा है, ये इट इज अ एग्जांपल ऑफ फाइसीलिया। नेक्स्ट देखते हैं स्केल्टन। स्केल्टन कैसा होता है, फ्यू लैक स्केल्टन, कुछ जो है उनके पास स्केल्टन नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल में आ जाएगा सी एनी एनिम, बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सी एनिमोन्स में बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, तो ये भी ध्यान में रखनी है अपने, सी एनिमोन्स होते हैं उनके पास स्केल्टन नहीं होता है। जिनके पास होता है उनके पास दो तरह का स्केल्टन होता है, एक होता है एक्सोस्केल्टन और एक होता है एंडोस्केल्टन। एक्सो मतलब बाहर वाला और एंडो मतलब अंदर वाला। तो एक्सोस्केल्टन बाहर की तरफ जो स्केल्टन होगा उसके बारे में बात करते हैं। पेरिसार्क किसको बोलते हैं, ओबेलिया और ट्यूबलेरिया में। ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्या बोला हमने, पेरिसार्क। ये किस में प्रेजेंट होता है, ओबेलिया में प्रेजेंट होगा और ट्यूबलेरिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्ट ट्यूब ऑफ कैल्सिरस स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स बोले तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर, और ये किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने हुए होते हैं। इसको बोला जाता है कैल्सिरस स्पिक्यूल्स, जो कि ट्यूबुलेरिया में देखने को मिलते हैं, ट्यूबुलेरिया। फिर आ गया हमारे पास मैसिव कैल्सिरस कोइनोस्टम। मैसिव बहुत ज्यादा कैल्शियम जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोल जाते हैं कोइनस्टम, और ये मिलीपोरा में देखने को मिलता है, मिलीपोरा। फिर जॉर्जियन देखने को मिलता है जॉर्जियोना में। फिर उसके बाद आ जाता है कॉलेरम, कॉलेरम देखने को मिलता है मेड्रोपोरा में। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, ये एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है। अब एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ भैया जॉर्जोनिन जो है वो किसका एक्सोस्केलेटन है, तो आंसर आ जाएगा फिर जॉर्जोनिया। ऑलराइट, एंडोस्केलेटन की बात करते हैं। एंडो मतलब अंदर वाला स्केलेटन। सेपरेट कैल्सिरस स्पिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, एल्साइनियम आ जाएगा। और एक्सियल रॉड ऑफ कैल्सिफाइड हॉर्न, कैल्सिफाइड हॉर्न देखने को मिलते हैं, जो कि पेनिनटुला में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, अब ध्यान देना, फ्लूइड इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक्ट्स एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, वो हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है। चलें आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन, कार्निवोरस हो सकते हैं ये, होलोजोइक इन नेचर। कार्निवोरस मतलब जो कुछ मिले बस खाए जाओ खाए जाओ। होलोजोइक न्यूट्रिशन का भी यही मतलब होता है। तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होलोजोइक इन नेचर होते हैं। अब ये भी एनिमल्स की तरह ही ऑर्गेनिज्म है, हालांकि ये नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। सिलेंट्रेरॉन एक्ट्स एज अ डाइजेस्टिव कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी की बात कर ली, जिसको कि सिलेंट्रेरॉन कहा जाता है। माउथ इनमें प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको बोला जाता है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो हम बोलेंगे कि इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है। देखो कंप्लीट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, अगर हमारे पास एक सेपरेट माउथ है, माउथ आ गया, और फिर
ये कैनाल चल रही है और फिर हमारे पास एक सेपरेट एनएस देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोल देंगे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन अगर सिर्फ माउथ ही प्रेजेंट है, बाकी एनएस नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। और यही हमें देखने को मिलता है नाइडेरिया में। डाइजेशन की बात कर देते हैं। डाइजेशन इंटरसेलुलर हो सकती है और इंट्रासेलुलर हो सकती है। इंटरसेलुलर का मतलब क्या हो गया, दो सेल के बीच में, यानी कि सेल के बाहर होगी ये, सिलेंट्रॉन में होगी। सिलेंट्रॉन क्या था, सिलेंट्रॉन जो हमारी क्या बोलेंगे उसको, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो सेल्स होते हैं उनको सिलेंट्रॉन कहा जाता है। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन होती है जो कि सिलेंट्रॉन में होगी, और इंट्रासेलुलर जो होती है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में होगी। गैस्ट्रोडर्मल सेल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी डाइजेशन में हेल्प करती है, तो वहां पे सेल प्रेजेंट होते हैं तो उसको गैस्ट्रोडर्मल ही बोलेंगे, और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है। सिलेंट्रॉन क्या होता है भाई, सिलेंट्रॉन इज अनब्रांच्ड इन हाइड्रा। ये जो सिलेंट्रॉन होता है ये अनब्रांच होता है हाइड्रा में, जबकि ब्रांच होता है जेलीफिश में। और डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स इन सी एनिमोन्स। सी एनिमोन्स में सिलेंट्रॉन डिवाइड होता है कंपार्टमेंट से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नो अमाइलेज एंजाइम, इनमें अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। अब अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे अमाइलेज एंजाइम नहीं है तो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है, तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्च कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अगला पॉइंट देखते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं और एक्सक्रीशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, इसलिए इनको बोला जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो जर्नल बॉडी सरफेस से देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स या सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी सेल्स की बात करेंगे। यहाँ पे तीन तरह के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा हो गया ऑसिलाई, ऑसिलाई सेल्स जो कि फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो बोले तो लाइट को एक्सेप्ट करते हैं या लाइट का सिग्नल देते हैं, तो इनको बोल दिया हमने फोटो रिसेप्टर। और ऑल्फैक्टरी पिट्स होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, स्मेलिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ गया स्टैटोसाइट्स, स्टैटोसिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हो गए। आगे रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन जो है तो बोलेंगे सर असेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो डेवलपमेंट इनमें होती है इनडायरेक्ट, मतलब कि लार्वल फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। तो हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, इसमें बडिंग देखने को मिलती है, तो इसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता है। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रा में, स्पेसिफिकली हाइड्रा में जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती है। जबकि बाकी नाइडेरियंस की बात करें या सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें लार्वा मिलेगा, और लार्वा का नाम क्या हो जाएगा, प्लेनुला, प्लेनुला लार्वा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेनुला लार्वा किस फाइलम में देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा, दोनों एक ही बात है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। असेक्सुअल होगी तो एक्सटर्नल बडिंग से होगी, जैसे कि हाइड्रा में होती है। ये आपको हाइड्रा दिख रहा होगा, ये हमारा मेन पेरेंट हाइड्रा है और इसके साथ ये बड देखने को मिल रहा है। अब ये जो बड है ये इससे अलग हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरा का पूरा हाइड्रा बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम बडिंग। अब ये एक्सटर्नल बडिंग का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ बड अराइज हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखो, सेक्सुअल जुआइड्स आर मेडुजे, मेडुजे जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, विच प्रोड्यूस्ड गैमीट्स, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और ओवम, जो कि पानी में आता है, और पानी में आके फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है
ऑरेलिया में और एक्सटर्नल होती है ओबेलिया में। मैक्सिमम टाइम्स हम देखें तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी, लेकिन इंटरनल की बात भी यहाँ पे करी हुई है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है ऑरेलिया में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिए। फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको कि हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, कि पॉलिप से मेड्यूजे बनता है, मेड्यूजे से पॉलिप बनता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और इसी को मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइसेलिया, फाइसेलिया को बोला जाता है द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। The Portuguese men of war is equal to Phacelia। एडेम्सिया, एडेम्सिया को सी एनिमोन भी बोला जाता है। सोज कमेंसलिज्म विद हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब यानी कि ये क्रस्टेशियन है एक तरह का, इसका नाम क्या है, यूफेग्रस। यूफेग्रस नाम का एक हर्मिट क्रैब है जो कि कमेंसलिज्म शो करता है एडेम्सिया के साथ, और एडेम्सिया इज इक्वल टू सी एनिमोन। आगे देखते हैं, पेनिनटुला की बात करते हैं। पेनिनटुला को पेन आ रहा है, इसको बोला जाता है पेन, सी पेन, सी पेन इसको बोला जाता है। देखिएगा, द सी पेन और सी फीदर भी इसको बोला जाता है। ये बायोलुमिनेसेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलुमिनेसेंट जो क्या करते हैं, चमकते हैं, चमकते हैं, ऐसा लगता है कि लाइट जली हुई है। एमिट्स लाइट ड्यू टू लूसीफेरिन। तो किस वजह से ये लाइट को अमिट करते हैं, या हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि किस वजह से ये चमकते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होता है लूसीफेरिन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये चमकते हैं। तो पेनिनटुला को याद रखना, पेन से सी पेन इसको बोला जाता है। आगे देखिए, ओबेलिया, ओबेलिया को बोला जाता है द सीफर, द सीफर, ये भी बायोलुमिनेसेंस शो करता है। ऑरेलिया, ऑरेलिया को बोला जाता है द जेलीफिश, द जेलीफिश, ये भी बायोलुमिनेसेंट होती है। हाइड्रा, हाइड्रा देखो ये फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। इसके पास रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है, इसलिए ये क्या शो करता है, बडिंग शो करता है। बडिंग, कैसी बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग। इट्स चीफ फूड इज साइक्लोपस, इसका जो मेन फूड होता है, जो ये खाता है हाइड्रा, वो हो जाएगा साइक्लोपस। आगे देखो, गॉर्जोनिया, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को बोला जाता है सी फैन, गॉर्गोनिया को बोला जाता है सी फैन। आगे है मिंड्रिना, मिंड्रिना, मिंड्रिना ये ब्रेन की तरह, यानी कि हमारा जो खोपड़ी है, ब्रेन है, उसकी तरह देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन कोरल बोला जाता है, ब्रेन कोरल। ठीक है, आगे देखो, कोरेलियम आ जाता है, कोरेलियम को बोला जाता है रेड कोरल, ये भी आपने ध्यान में रखना है, रेड कोरल। आगे इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नाइडेरिया के बारे में। नाइडेरिया को, या इसको सिलेंट्रेट भी बोला गया है, इसको 3 क्लासेस में बांटा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्लासेस में कौन कौन सी है, हाइड्रोजोआ, दूसरी है स्काइफोजोआ, और तीसरी है एंथोजोआ। इनको इनके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। 3 क्लासेस हो गई हमारी सिलेंट्रेटा की, और इसको नाइडेरिया भी बोलेंगे। नाइडेरिया, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, नाइडेरिया को ही सिलेंट्रेटा बोला जाता है, सिलेंट्रेटा को ही नाइडेरिया बोला जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास आ जाती है वो आ जाती है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ देखो, हाइड्रोज मीन्स वाटर और जून मतलब एनिमल्स, तो पानी में रहने वाले एनिमल्स हो जाएंगे ये। नेचर ऑफ जुआइड्स, जुआइड सीधी जुआइड्स की बात हो रही है, यहाँ पे असेक्सुअल पॉलिप देखने को मिलता है और सेक्सुअल मेडुसा देखने को मिलता है, हाइड्रा को छोड़कर। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और सिलेंट्रॉन की बात करते हैं, सिलेंट्रॉन कैसा होता है, विदाउट स्टोमोडियम और मिजेंट्रीज एंड गैस्ट्रिक फिलामेंट, इट इज अनपार्टीशनड। अनपार्टीशनड का मतलब हो गया कि ये 2 भागों में या भागों में टूटी नहीं होती है, सेपरेट नहीं हुई होती है, इनके पार्टीशन नहीं हुए होते हैं। आगे स्काइफोजोआ की बात करते हैं, स्काइफो का मतलब होता है कप, तो कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मेड्यूजे फेज जो है इनमें मोर डोमिनेट होता है, यानी कि मैक्सिमम में हमें क्या देखने को मिलेगा, मेड्यूजा स्टेज देखने को मिलेगा, मेड्यूजे फेज देखने को मिलेगा। और इसमें जो हमारा पॉलिप है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे जो लार्वा देखने को मिलता है वो ध्यान में रखना, लार्वा का नाम है स्काइफिस्टोमा। स्काइफिस्टोमा लार्वा स्काइफोजोआ में देखने को मिलता है। सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल में भी कैसी आएगी, टेट्रामरस आएगी। टेट्रा मतलब कि चार, चार प्लेन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं एंथ्रोजोआ। एंथोजोआ 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 है वो लार्जेस्ट क्लास है इस फाइलम की, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर की तरह दिखने वाले। ओनली पॉलीप्लाइड फॉर्म व्हाइल मेड्यूसे फॉर्म इज अब्सेंट। अब देखो फ्लावर, फ्लावर की तरह कौन देखने को मिल रहा था, पॉलिप देखने को मिल रहा था। तो पॉलिप की बात की जाए तो यहाँ पे पॉलिप ही प्रेजेंट होगी, ठीक है, पॉलिप स्टेज ही देखने को मिले। मेड्यूजे जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होगी, मेड्यूजे देखने को नहीं मिलेगी। ओके। और अगर मैं सिमेट्री की बात कर लेता हूं तो सिमेट्री में ये बायरेडियल भी हो सकते हैं और ये रेडियल भी हो सकते हैं, जिसमें कि हेक्सामेरस और ऑक्टामेरस सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो ये तीन क्लासेस हुई फाइलम सिलेंट्रेटा की या नाइडेरिया की। आगे और एग्जांपल देख सॉरी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। गोनैड्स की बात कर लेते हैं। गोनैड्स जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही देखते हैं। एक्टोडर्मल एंड गैमीट्स आर शेड डायरेक्टली टू आउटसाइड। ये एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल मतलब कि बाहर, बाहर वाली जो लेयर होती है। गैमेट्स जो हैं वो पानी में फेंक दिए जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। और जबकि अगर मैं बात कर लेता हूँ स्काइफोजोआ में, स्काइफोजोआ में एक्टोडर्मल ही होते हैं। गैमेट्स आर रिलीज्ड इन गैस्ट्रिक पाउचेज। जो गैमेट्स रिलीज होते हैं वो पाउचेज में रिलीज होते हैं, और इन पाउचेज को बोला जाता है गैस्ट्रिक पाउचेज। ऑलराइट। और उसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो गोनैड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोडर्मल होते हैं। एंडो, एंडो मतलब अंदर वाली लेयर से, रिलीज्ड आउटसाइड थ्रू सिलेंट्रॉन एंड माउथ। तो यहाँ पे जो गोनैड्स होते हैं वो बाहर किसकी मदद से आते हैं, सिलेंट्रॉन की मदद से आते हैं या फिर माउथ से आते हैं। ओके। मीजोग्लिया की बात कर लेते हैं। मीजोग्लिया, मीजोग्लिया क्या थी, तो हमने जो दो लेयर देखी थी, जो लार्वा था, लार्वा में हमने एक्टोडर्म और एंडोडर्म बोला था। और जबकि बात की जाती थी अडल्ट की, तो अडल्ट में ये मॉडिफाई हो जाती थी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनर लेयर और आउटर लेयर किस किस में, एक तो बोलेंगे एपिडर्मस में और दूसरी थी हमारी गैस्ट्रोडर्मल। तो देखो अगर मैं सबसे पहले की बात कर लेता हूँ, यानी कि हाइड्रोजोआ की बात करता हूँ। हाइड्रोजोआ में मीजोग्लिया नॉन सेलुलर होगी, कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरे में स्काइफोजोआ की बात कर लेते हैं, तो स्काइफोजोआ में कनेक्टिव टिश्यू की तरह हमें देखने को मिलता है। और लास्ट यानी कि एंथ्रोजोआ में, एंथोजोआ की बात कर लेते हैं, तो एंथोजोआ में मीजोग्लिया, ये देखो फ्री एमोवाइड सेल्स और इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ओके। अब एग्जाम्पल की बात आ जाती है। सबसे पहले हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल, ये है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल देखो, हाइड्रा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। हाइड्रा इसमें क्या होती है, बडिंग ही होती है। बडिंग, ये सीडेंटरी होते हैं, अकेले रहते हैं। ओबेलिया इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ट्यूबुलेरिया इसका एग्जाम्पल है। सर सर्टुलेरिया और मिलीपोरा आ जाएगा। फाइसेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, और पॉर्पिटा है और बलेला है। ये इसके हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हमारे पास आ जाता है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ में देखिए होगा ल्यूसेनेरिया आ जाएगा, कैरिबिडिया आ जाएगा, पेरीफाइला आ जाएगा, ऑरेलिया, ऑरेलिया बहुत ही एग्जाम्पल है, ऑरेलिया। और रिजोस्टोमा आ जाएगा। ऑरेलिया को जेलीफिश बोला जाता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया। उसके बाद आगे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं एंथोजोआ के। एंथोजोआ, एंथोजोआ में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया इंपॉर्टेंट है। पेनिनटुला ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। जुवेंथस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्यूजिया और मेड्रीपोरा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही हमें ध्यान में रखने हैं। एक तो गॉर्गोनिया हो गया, पेनिनटुला हो गया, जुवेंथस हो गया, फ्यूजिया हो गया। ठीक है, फ्यूजिया। तो ये हमारे आ गए क्लासिफिकेशन हो गई, जिसमें कि हमने तीन क्लासेस देखी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ।
अब इसके बाद अब एक ओवरव्यू सा देख लेते हैं, आउटलाइन देख लेते हैं। 3 तरह से क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के एग्जांपल देखिएगा, हाइड्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओबेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोगनवेलिया भी इसमें एक एग्जांपल है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबलेरिया आ गया, सर्टुलेरिया आ गया, हाइड्रैक्टिनिया आ गया, मिलीपोरा, फाइसीलिया और बेलिला। अब जल्दी से बता दो फाइसीलिया को क्या बोला जाता है, क्या निकनेम है इसका? यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन बनेगा या कैरेक्टर से क्वेश्चन बनेगा। ये ऐसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजोआ। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें सही सा टिक करना होगा। स्काइफोजोआ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑरेलिया हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, रिजोस्टोमा ये हमें याद रखना है, और बाकी के एग्जांपल देखो, ल्यूसेनेरिया आ गया, कैरिबिडिया आ गया और पेरिफाइलिया आ गया। एंथोजोआ में, जिनको कि एक्टिनोजोआ भी कहा जाता है, इसमें एग्जांपल देखिएगा, गॉर्गोनिया, इसके बारे में हमने बात कर ली, गॉर्गोनिया यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेनिनटुला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेनिनटुला को सी पेन भी बोला जाता है। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया में हमने देखा था कि गॉर्गोनिन प्रेजेंट होता है, गॉर्गोनिन भी बोला जाता है। जुवेंथस हो गया, फ्यूंजिया हो गया, मेड्रेपोरा हो गया, मेड्रेपोरा। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा लोग हमारी वीडियो तक पहुंच पाते हैं, तो हम डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ में एमसी क्वेश्चन लेके भी हम आएंगे, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल फोकस्ड हो गए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।